हेलो एवरीवन, आई एम अनुभव सिंह एंड एनर्जेटिक वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुभव टेक। तो देखिए दोस्तों, अनुभव टेक चैनल पर आपको पॉलिटेक्निक इंपॉर्टेंट टिप्स मिलने वाली है। जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने खुद टॉप कॉलेज में एडमिशन लिया है, आपको भी दिलवाऊंगा। जैसा कि वादा कर दिया है आप लोगों से, तो हम आप लोगों के कुछ टिप्स लेकर आए हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें चैनल को। तो चलिए, पॉलिटेक्निक लास्ट मंथ में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, 100% सिलेक्शन कैसे होगा, इसके बारे में फुल डिटेल देखेंगे। क्या क्या पढ़ना होगा, लास्ट डेट में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना होता है, हमने क्या कौन कौन से टॉपिक को अच्छे से पढ़ा था जो कि मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो चलिए बताते हैं कि कल की सारी चीज़ों को। तो चलिए, हेलो एवरीवन, आई एम अनुभव सिंह, आई एम फ्रॉम प्रयागराज। मैं बता दूं, बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे सर आप किस किस ज़िले से हो, तो हम बता दें हम प्रयागराज से हैं, यूपी से हैं। तो चलिए चलते हैं जीकअप एंट्रेंस एग्जाम के पेपर के डिवाइडेशन, मार्क्स डिवाइडेशन के बारे में, चैप्टर डिवाइडेशन के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, जीकअप में 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीकअप एंट्रेंस एग्जाम में आपके 25 क्वेश्चन फिजिक्स का होता है, 25 केमिस्ट्री का होता है, और वहीं पर 50 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स के दिए जाते हैं, जिसके लिए आपको कुल 24 चैप्टर पढ़ने होते हैं। फिजिक्स के 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और केमिस्ट्री को 24 चैप्टर इसके भी पढ़ने होते हैं। अब जहाँ वहीं पर मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको टोटल ओवरऑल 14 अर्थात 40 चैप्टर पढ़ने होते हैं। लेकिन उसमें से अगर आप लास्ट मंथ की बात करें तो क्या क्या पढ़ना होता है, तो हमने नीचे लिख रखा है 10 से 12, अर्थात इतने पूरे चैप्टर में 10 से 12 चैप्टर को ही आपको अच्छे से कवर करना होता है। और केमिस्ट्री में 6 से 4 चैप्टर ही ऐसे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उन्हें अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज लेने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए देखते हैं, मैथमेटिक्स में 10 से 12 चैप्टर ही ऐसे हैं जिनको पढ़कर आप अच्छे से अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं और अपना गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन डन करवा सकते हैं, फिक्स करवा सकते हैं। तो चलिए, मैंने कुछ टिप्स लिख रखे हैं आपको। प्रैक्टिस डेली इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट चैप्टर की क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस करनी है। 50 से 60 क्वेश्चन हर इंपॉर्टेंट चैप्टर की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है पर डे। अभी से लग जाइए, आप लोगों के पास समय बहुत कम बचा हुआ है। और दूसरा पॉइंट है, सॉल्व डेली प्रीवियस ईयर पेपर। एक डेली प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना है। जैसे आज 2018 के पेपर को सॉल्व कर लिया, कल 2019 के पेपर को सॉल्व कर लिया, पूरा सॉल्व आउट करना है। फिर उसका एनालिसिस भी करना है कि गलतियां कहाँ पे हो रही है, किस चैप्टर के क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहे हैं, उस पर फिर काम करना है, आपको वर्क करना है, मेहनत करनी है। तो चलिए बताते हैं फिजिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। तो देखिए, फिजिक्स में विद्युत धारा, प्रकाश वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल, और प्रकाश वाले चैप्टर से तो कभी कभी थ्योरी भी पूछ ली जाती है, वन लाइनर क्वेश्चन। और उसके बाद टॉपिक है धातु अधातु उष्मा मापन। गति वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल, बाकी सबसे थ्योरी ही ज़्यादा पूछी जाती है। और कार्य ऊर्जा शक्ति से तो आपको एक न एक न्यूमेरिकल देखने को अवश्य मिलेगा, इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं केमिस्ट्री की हम। तो केमिस्ट्री में अम्ल, क्षार व लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट के वाला चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इससे वन लाइनर क्वेश्चन। हम बता दें, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में केमिस्ट्री के 4 से 5 ही न्यूमेरिकल आते हैं, और बाकी सब जो कि न्यूमेरिकल आते हैं वो गैसीय नियम वाले चैप्टर से होते हैं, और अदर भी होते हैं थोड़ा क्वेश्चन। तो लेकिन जो मेन क्वेश्चन है वन लाइनर होते हैं, 18 से 20 क्वेश्चन वन लाइनर ही होते हैं। तो आप इन सब चीज़ों के अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो चलिए, आवर्त सारणी वाले चैप्टर को, और कार्बनिक यौगिक वाला तो मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसे आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। गैसीय नियम में चार्ल्स का नियम, बायर का नियम, गैस गैस का आंशिक दाब का नियम, ये सब पूरे नियमों को अच्छे से, ग्राहम का नियम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और आणविक सूत्र वाला, अर्थात कई यौगिकों के आणविक सूत्रों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट कभी कभी आणविक सूत्र ही आपके क्वेश्चन पेपर में दे दिया जाता है, और उसके 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, आपको सही आंसर टिक करना रहता है। चलिए मैथमेटिक्स की बात करें तो वर्क एंड टाइम चैप्टर जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वर्क एंड टाइम के बाद प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद लॉगरिथम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 से 4 क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर आपका बन जाता है वो ट्रिग्नोमेट्री, जो जैसा कि आपने 10th में पढ़ा होगा। ट्रिग्नोमेट्री के 6 से 7 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन किसी शिफ्ट में, 8 क्वेश्चन तक भी पूछे गए हैं, इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से कमांड कर लीजिएगा। हम बता दें आपको, इसका 1 शॉट वीडियो हम दे देंगे जिससे आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप लोग उसे जरूर विजिट कर लीजिएगा। प्ले लिस्ट में अगर हो सकेगा तो लिंक उपलब्ध करा दिया जाएगा। और उसके बाद है सिंप्लीफिकेशन, जिसे सरलीकरण कहते हैं। उसके बाद क्यूब एंड स्क्वायर, घन व वर्ग, अर्थात घनमूल और वर्गमूल वाला चैप्टर भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
और जो सर्कल, ट्रायंगल इस पे बेस्ड एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन अवश्य आता है, तो इसको भी तैयार करिए। मैंने लास्ट चैप्टर को इम्पोर्टेंट बताते हुए बताया है कि क्या बताया है, परसेंटेज वाला जो चैप्टर है उससे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं किसी किसी शिफ्ट में, तो उसे भी अच्छे से देखकर, तभी उसके सभी फार्मूलों को देखकर परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से सीखकर लास्ट मंथ में अपनी तैयारी को बूस्ट कर कर प्रिपेयर कर कर अच्छी तरह से जाइएगा। तो चलिए, यही कुछ चैप्टर्स थे जिनको आप अच्छे से फोकस करें, इसका स्क्रीनशॉट रखना हो तो रख सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।